क्या आप जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन नबियों में से हैं जिन्हें ऐसे मौजज़ात अता किए गए जिन्हें सुनकर आज भी इंसान हैरान में डूब जाता है। ये मौजज़ात न सिर्फ हैरत अंगेज थे बल्कि अल्लाह की कुदरत और नबी की सच्चाई की रोशन दलील थे। आज की इस वीडियो में हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 10 बड़े मौजज़ात का तफसील से जिक्र करेंगे और देखेंगे कि इन मौजज़ात के पीछे क्या हिकमत और सबक प्रतिष्ठित है। इस्लामी इतिहास और कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बड़ी वजाहत के साथ आया है। इनकी पैदाइश से लेकर इनकी दावत और फिर दोबारा नज़ुल के वादे तक सब कुछ गैर मामूली है। इनके मौजज़ात इस बात का ऐलान है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली ईमान अफरोज वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। अब आइए शुरू करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इन अजीम मौजज़ात का जिक्र। नंबर 1, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बिना बाप के। कुरान में साफ अल्फाज में बयान हुआ कि इनकी पैदाइश अल्लाह के हुक्म से हुई। यहूदी और नासारा हैरान रह गए कि कोई बच्चा बिना बाप के कैसे पैदा हो सकता है, मगर अल्लाह ने फरमाया कि ईसा की मिसाल आदम की तरह है, जिसे अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और कहा हो जा, और वह हो गया। यह मौजज़ा ऐलान था कि अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। नंबर 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुद में बोलना। जब इनकी वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर कौम के सामने आईं, तो लोगों ने इल्जाम लगाया। इस वक्त झूले में मौजूद ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे और फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। इस मौजे ने न सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी को जाहिर किया बल्कि यह भी वाज़ेह किया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। नंबर 3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी के परिंदे को जिंदा करना। कुरान में जिक्र है कि वह अल्लाह के हुक्म से मिट्टी से परिंदा बनाते और उसमें फौंक मारते तो वह जिंदा होकर उड़ने लगता। यह इस बात की दलील था कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। नबी सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक यह सब करते थे। नंबर 4, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधों को बेनाई देना। उस दौर में अंधा होना एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ऐसे अंधों को शफा देते और वह बेना हो जाते। कुरान ने इसका जिक्र किया कि मैं मादरजात अंधे को अच्छा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। यह जाहिर करता है कि नबी दिलों और आंखों दोनों की रोशनी का जरिया है। नंबर 5, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ के मरीजों को शफा देना। कोढ़ एक सख्त और लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, मगर ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ लगते ही मरीज सेहतमंद हो जाते। यह अल्लाह के हुक्म से था ताकि लोग यकीन करें कि शफा दवाओं में नहीं बल्कि अल्लाह के इज़्न में है। नंबर 6, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मर्दों को जिंदा करना। यह इनका सबसे हैरत अंगेज मौजज़ा था। कुरान कहता है कि मैं अल्लाह के हुक्म से मर्दों को जिंदा करता हूं। लोग अपनी आंखों से देखते कि जो मर चुका है वह फिर खड़ा हो गया। यह मौजज़ा इंसान को यह समझाने के लिए था कि क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। नंबर 7, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गैब की खबरें देना। वह लोगों को बताते कि वह अपने घरों में क्या खाते हैं और क्या ज़ख़ीरा करते हैं। यह इल्म उन्हें अल्लाह की तरफ से दिया गया था। मकसद यह था कि लोग जान लें कि नबी की नज़र सिर्फ जाहिर पर नहीं बल्कि अल्लाह के दिए हुए इल्म से बातिन पर भी है। नंबर 8, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानी दस्तरख्वान का मौजज़ा। शागिर्दों ने उनसे कहा कि हमारे लिए आसमान से खाने का दस्तरख्वान उतार दें ताकि हमारे दिल मुतमिन हों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने एक अजीम मायदा नाजिल किया। यह मौजज़ा इस बात की निशानी था कि रोजी का असल देने वाला अल्लाह है और उसकी नेमत का शुक्र अदा करना जरूरी है। नंबर 9, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा उठाया जाना। जब यहूद ने इनको कत्ल करने और सलीब पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया तो अल्लाह ने इन्हें बचा लिया और आसमान पर उठा लिया। कुरान में फरमाया कि उन्होंने न उसे कत्ल किया और न सलीब पर चढ़ाया बल्कि उनके लिए शबीहा बना दी गई। यह इस बात का ऐलान था कि अल्लाह अपने बरगजीदा नबियों को दुश्मनों के शर से महफूज रखता है। नंबर 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नज़ुल का वादा। यह आने वाला मौजज़ा है जो कर्ब क़यामत जाहिर होगा।
रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उतरेंगे, दजाल को कत्ल करेंगे और अदल कायम करेंगे। यह वादा दुनिया को याद दिलाने के लिए है कि अल्लाह के नबियों की सच्चाई हमेशा कायम रहती है। ये थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 10 अजीम मौजज़ात जो कुरान व हदीस में बयान हुए। इन मौजज़ात का मकसद सिर्फ हैरत पैदा करना नहीं था, बल्कि इंसान को अल्लाह पर ईमान लाने और अपनी जिंदगी को अल्लाह की इत्तियात में गुजारने का पैगाम देना था।